जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अचानक से खांसी आनी शुरू हो जाती है। बात करते करते अचानक से खांसी आ जाती है। बोलते बोलते अचानक से खांसी आने लगती है और गले में कांटे जैसे चुभते हुए महसूस होते हैं। उसके बाद जब खांसी शुरू होती है फिर हम बीच में पानी पी लेते हैं, उसके बाद भी खांसी आती रहती है। काफ़ी देर तक हम परेशान हो जाते हैं। या हम लौंग का टुकड़ा भी मुंह में डाल कर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें खांसी अचानक से बोलते बोलते आ जाती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी दिक्कत होती है। अब ये दिक्कत कुछ लोगों को सिर्फ इस सर्दी के मौसम में होती है, यानी कि जितने दिन सर्दी का मौसम रहेगा उतने दिन उनके साथ ये दिक्कत रहेगी कि उनको अचानक से बोलते बोलते खांसी आ जाएगी, या कोई भी काम कर रहे हैं अचानक से उनको खांसी आ जाएगी, या खाना खाते समय अचानक से खांसी आनी शुरू हो जाती है और वो लोग काफ़ी देर तक परेशान रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ में ये समस्या हर मौसम में रहती है कि जैसे वो बात कर रहे हैं, भले ही वो बहुत तेज़ बात नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से बोल के बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अचानक से अपने गले में सूखापन महसूस होने लगता है और खांसी आनी शुरू हो जाती है। फिर ऐसा महसूस होता है कि गले में बहुत सूखापन है और गले में खराश महसूस होती है, गले में कांटे जैसे चुभते हुए महसूस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन घरेलू चीज़ें बताऊँगी जिससे कि आपकी जेब पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, आपको अपनी जेब खाली नहीं करनी है। मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपको अपने घर में ही उपलब्ध मिलेंगी। बस आपको थोड़ा-सा कोशिश और मेहनत करनी होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है और बेल वाले निशान को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि सभी उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो देखिए, जिन लोगों के साथ में ऐसी दिक्कत रहती है या नहीं भी रहती है, तो मैं सबसे मेन चीज़ जो एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ, वो आपके साथ ये समस्या रहती है या नहीं रहती इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने रूटीन में ले आइए, अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, कभी भी किसी के गले में किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा और अगर होता है तो अपने आप ही वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो जब आप चाय बनाते हैं, उस जैसे ही आप चाय का पानी चढ़ाते हैं उसमें आप 2 से 3 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और वो हल्दी आपकी चाय के साथ में पकती रहेगी। इससे आपकी चाय के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। ना तो उसमें कोई फ़र्क आएगा, ना उसमें हल्दी का कोई स्वाद आएगा, कुछ भी नहीं। बस इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप हल्दी उसमें डाल देंगे तो उसी हल्दी की वजह से जो आपके गले में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से काँटे चुभते रहते हैं, गले में खराश रहती है, बलगम सा आ जाता है, वो चीज़ें धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म हो जाएंगी और इसका फ़ायदा आपको 2 से 3 दिन में ही महसूस होगा। साथ ही चाय पकने के समय में आप 4-6 तुलसी की पत्तियाँ डाल दीजिए। तुलसी की पत्तियाँ जो होती हैं वो भी सर्दी को खींचती हैं, बलगम को दूर करती हैं, हमारी खांसी को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आजकल जैसे ये तुलसी और हल्दी मैंने आपको बताया, अपने रूटीन में आप ले लीजिए, उसको डालने की आप कोशिश कीजिए। रोज़ ही अपने आदत में बना लीजिए, ये आदत अपनी कि रोज़ हमें डालनी है। उसके अलावा अभी सर्दी का मौसम है तो अदरक की चाय तो सभी लोग पी रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसके अलावा अब मैं यहाँ पर आपको एक काढ़ा बता रही हूँ। काढ़ा के बाद मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊँगी। आप प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम बने रहिएगा। तो काढ़ा के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है 4 लौंग। जैसे मान लिया आपको 2 से 3 कप काढ़ा बनाना है तो उसका मटेरियल मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। फिर इससे ज़्यादा अगर आपको बनाना है तो आप उसी हिसाब से इस मटेरियल को और इसमें पड़ने वाली सामग्री की मात्रा को बढ़ा लीजिएगा। तो आपको लेनी है 4 लौंग, उसी के साथ आपको लेनी है 6-7 काली मिर्च, साथ ही आपको दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लेना है, मुश्किल से आधा इंच का टुकड़ा आपको दालचीनी का लेना है। इसी में आपको ज़रा सा जायफल लेना है, यानी कि जैसे एक जायफल के आपने 10-12 टुकड़े कर लिए, वही थोड़ा सा बिल्कुल टुकड़ा। काली मिर्च जितनी बड़ी होती है उससे थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा आपको जायफल का लेना है और 1 चम्मच आपको अजवाइन लेनी है। अब इन सारी चीज़ों को या तो आप बहुत अच्छी तरीके से कूट लीजिए या इनको पीस लीजिए और इसी में आप 2 तेज पत्ता तोड़ कर डाल दीजिए। आपको इसी में 2 चुटकी हल्दी डालनी है और साथ में आपको 2 चुटकी इसी में नमक डालना है। अब आप कम से कम 6 कप पानी पकने के लिए रख दीजिए। 6 कप पानी आप पकने के लिए रख दीजिए।
और ये सारी चीज़ें उसमें डाल दीजिए। उसके बाद उसी में आप थोड़ा सा अदरक घिस के डाल दीजिए। अगर आपके पास में ताज़ी अदरक है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप सूखी अदरक का पाउडर डाल सकते हैं, जिसको कि सौंठ भी बोलते हैं हिंदी में। तो आप उसको डाल दीजिए आधा चम्मच। उसके बाद इसमें आप चीनी अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिए। इसको आप पकने दीजिए। इसी में आप थोड़ा सा सफ़ेद जीरा भी आधा चम्मच डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब इन सारी चीज़ों को पकने दीजिए और आपका ये 6 कप पानी जब पकते पकते 3 या 3.5 कप बचेगा, उसके बाद में आपको इस काढ़ा को छान लेना है। इसमें चाय की पत्ती आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, या अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको स्वाद चाहिए तो आप थोड़ा सी चाय की पत्ती इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें दूध ना डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी में आप पकते ही समय, जिस समय आपने ये सारी चीज़ें डाली थी पकते समय, उसी समय आप इसमें 7-8 तुलसी की पत्तियाँ डाल दीजिए। पकने के बाद में जब मैंने बताया 3 से 3.5 कप पानी आपका बचेगा, उस समय इसको आप छान लीजिए और इसको आप गरम गरम पी लीजिए। जितने लोगों को दिक्कत हो रही है उतने लोगों को आप दे दीजिए। आप देखेंगे 2 से 3 बार जब आप इस काढ़े का सेवन कर लेंगे, उसके बाद ही आपको अपनी समस्या ख़त्म होती नज़र आएगी। यानी कि जो आपके गले में प्रॉब्लम रहती थी वो धीरे धीरे करके कम होती नज़र आएगी। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होने लगी है। इस तरीके से अगर आप इसको अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो गले का इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। हल्दी हमारी बहुत अच्छी होती है, जो काली मिर्च और लौंग है, ये चीज़ें गले को साफ़ करती हैं, सर्दी को खींचती हैं, क्योंकि ये खराश, बलगम या खांसी, ये चीज़ें ज़्यादातर सर्दी की वजह से ही होती हैं। ये सारी चीज़ें सर्दी को खींचने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और हेल्पफुल होती हैं, और हमारे गले का जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करती हैं। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से गले के इन्फेक्शन को दूर करती है और सर्दी को ख़त्म कर देती है। तो अब इस काढ़े से आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अब मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज़ बता दूँ, मान लीजिए ये समस्या आपकी 20-22 दिन पुरानी हो गई है, तो इसमें आपको हफ्ता कम से कम लग सकता है, यानी कि फ़ायदा होने में आपको 1 हफ्ता लग सकता है। लेकिन अगर 1 हफ्ता यूज करने के बाद भी, ये काढ़ा 1 हफ्ता पीने के बाद भी अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके गले के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे जब तक ये सर्दी का मौसम है तब तक आप तुलसी, अजवाइन और अदरक की चाय ज़रूर पीजिए, क्योंकि तुलसी, अजवाइन और अदरक अगर आप चाय में डाल के पीते हैं, हल्दी साथ में डालिए, तो आप हमेशा सेहत से बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी, गले का जो इन्फेक्शन है वो आपसे दूर रहेगा। ये खांसी, खराश और बलगम, ये चीज़ें आपको नहीं होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।